जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते हैं रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के 100 मरीज पाए जा चुके हैं। 54 लोगों का इलाज अभी भी जारी है। रायपुर में सबसे अधिक केसेस मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजे आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो मरीजों की संख्या 100 तक पहुंच चुकी है। इनमें से 54 मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। सुअर से आई यह बीमारी छींकने, थूकने और मरीजों के संपर्क में आने से फैल रही है। बरसात की नम हवा में संक्रमण के मामलों में लगातार तेजी आ सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि सावधानी अगर नहीं बरती गई तो ये स्वास्थ्य के लिए भारी पड़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बात करें तो बीते दिन रायपुर में संक्रमण के 4 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 100 पर जा पहुंची है। 54 मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। तो वहीं एक 4 वर्षीय बालिका की इस बीमारी की वजह से मौत हो चुकी है। स्वाइन फ्लू संक्रमण की चपेट में आए लोगों में 45 के इलाज के बाद छुट्टी दी जा चुकी है। सबसे अधिक 25 एक्टिव मरीज अकेले रायपुर में हैं। दुर्ग में 10 और रायगढ़ बस्तर में 3-3 मरीज हैं। धमतरी कांकेर में 2-2 मरीज, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा और कोरिया में 1-1 मरीज हैं। वहीं 4 मरीज दूसरे राज्यों से यहां इलाज कराने के लिए आए हैं। और अब बात प्रदेश के कॉलेजों में 93,885 सीटें अभी भी खाली हैं, जबकि ओपन एडमिशन किया जा रहा है। अब 20 सितंबर तक मौका मिल सकता है। प्रदेश की यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों में 3 मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। ओपन एडमिशन भी हो गया है और इसके बाद भी सीटें नहीं भर पाई हैं। अभी भी प्रदेश के 6 यूनिवर्सिटी की 1,70,352 सीटों में से 93,885 सीटें खाली हैं। 76,467 छात्राओं ने यहां पर अपना प्रवेश लिया है। इसे देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से प्रवेश की तारीखों को बढ़ा दिया है। अब यूनिवर्सिटी व कॉलेज में प्राचार्य की अनुमति से 10 सितंबर और कुलपति की विशेष अनुमति से 20 सितंबर तक प्रवेश लिया जाएगा। पिछले सत्रों के हिसाब से बात करें तो इस बार 43,885 प्रवेश कम है। सत्र 2021-22 में ओपन एडमिशन के बाद प्रदेश के कॉलेजों में 50,000 सीटें खाली रह गई थी, जिसे देखते हुए पिछले सत्र में भी शासन ने 30 सितंबर तक प्रवेश की तारीखें बढ़ा दी थीं। इसके अलावा छात्रों ने कहा कि कॉलेजों में शिक्षक नहीं हैं, प्राइवेट पढ़ेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि छात्र अभी भी CUET की प्रवेश परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं नीट का रिजल्ट भी अभी नहीं आया है। छत्तीसगढ़ में आज से हड़ताल शुरू हो चुका है। DA और HRA बढ़ाने की मांग लगातार कर्मचारियों द्वारा की जा रही है। 96 कर्मचारी संगठनों का हल्ला बोल एक साथ सामने आ रहा है। पहली बार न्यायिक कर्मचारी भी इस हड़ताल पर सम्मिलित होंगे। दरअसल महंगाई भत्ता, DA और गृह भाड़ा भत्ता यानी कि HRA बढ़ाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संगठन ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। दावा है कि इस हड़ताल में 96 कर्मचारी और अधिकारी संगठन शामिल हो रहे हैं। हड़ताल की वजह से अगले कुछ दिनों तक स्कूलों में पढ़ाई, न्यायिक प्रक्रिया, राजस्व मामलों के निपटारे से लेकर के सामान्य सरकारी कामकाज ठप हो जाने का खतरा मंडरा रहा है। आंदोलन को लेकर सरकार ने भी सख्ती के मूड में है। कलेक्टरों को वैकल्पिक व्यवस्था से कामकाज जारी रखने को कहा गया है। आंदोलनों की अगुवाई कर रहे संगठन छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा के मुताबिक बात करें तो फेडरेशन 2 सूत्री मांगों को लेकर के हड़ताल पर है। इसके अलावा 2 सूत्री मांगों को लेकर के लंबे समय से आंदोलित हैं। इनमें से केंद्र के समान व्यय तिथि से 34% महंगाई भत्ता, एरियर्स सहित 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता देने की मांग शामिल है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर पिछले दिनों संगठन ने 5 दिनों का हड़ताल भी किया था। तब अधिकारियों के साथ 2 दौर की बातचीत में मांगों को माने जाने पर सहमति बन चुकी थी। बाद में सरकार ने ऐसे संगठनों को बातचीत के लिए बुला लिया जो आंदोलन में शामिल ही नहीं थे।
सस्ते में बाइक पाने का एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि पुलिस जो है 650 से भी ज़्यादा मोटरसाइकिल्स नीलाम करने जा रही है। राज्य गठन के बाद पहली बार ऐसा आयोजन किया जाएगा। जांजगीर चांपा जिले में पुलिस एक्ट के तहत जब्त बाइकों की नीलामी होने जा रही है। पुलिस के इस वाहन मेले में 650 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ नीलाम करी जाएंगी, जिसके लिए 10,000 रुपये की अमानत राशि खरीदार को एक दिन पूर्व जमा करनी होगी। ऐसे में लोगों के पास सस्ते में बाइक पाने का सुनहरा मौका है। डीएसपी संदीप मित्तल के मुताबिक बात करें तो जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में अलग अलग अपराधों तथा अन्य वजहों से जब्त किए गए ऐसे वाहन जिनके मालिकों ने वाहन वापसी के लिए लंबे समय से क्लेम नहीं किया है, उनकी नीलामी 27 अगस्त को करी जानी है, जिसकी प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नीलामी के संबंध में आम सूचना जारी कर पुलिस विभाग ने नियम कायदों से लेकर के लोगों को अवगत करा दिया है। इसके पहले लावारिस इन गाड़ियों के लिए आरसी नंबर और चेसिस नंबर के आधार पर मालिकों की जानकारी जुटाई गई। सभी को नोटिस तामील कराया गया, जिसके बाद वैध दस्तावेज है और उन्हें गाड़ियां लौटाई भी जा रही हैं। डीएसपी संदीप मित्तल के मुताबिक वैध दस्तावेज लेकर क्लेम करने वाले 6 वाहन मालिकों को गाड़ियां एसडीएम के माध्यम से सुपुर्द कर दी गई हैं। 2 महीने में डेंगू के 1200 से भी ज़्यादा मरीज पाए जा चुके हैं। बस्तर में बीमारी पर नियंत्रण पाने के लिए मैदानी स्तर पर अफसर और कर्मी उतर चुके हैं। स्कूलों में एक्स्ट्रा क्लासेस लगने जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2 महीने के अंदर तकरीबन 1200 से भी ज़्यादा मरीज मिल चुके हैं। ज़्यादातर मरीज जगदलपुर शहर के ही हैं। शहर के 48 में से 10 वार्ड डेंगू की चपेट में हैं। अब इन वार्डों को डेंगू की बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए अफसर और कर्मचारी एक बार फिर से मैदान में उतरे हैं। इन वार्डों में जाकर के नालियों की सफाई, टायरों में जमा पानी की साफ सफाई की जा रही है। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए एनसीसी के युवाओं को भी मैदान में उतारा गया है। इस सघन अभियान के तहत शहर के शिव मंदिर वार्ड, भैरमदेव वार्ड से लेकर के सुभाष वार्ड, सदर वार्ड, इंदिरा वार्ड, रमैया वार्ड, प्रताप देव वार्ड, बालाजी वार्ड से लेकर के शांति नगर वार्ड और जवाहर नगर वार्ड में दवा का छिड़काव किया गया है। इन्हीं वार्डों में डेंगू के सबसे अधिक मरीज मिले हैं। बीजेपी युवा मोर्चा ने क्रांति मशाल यात्रा निकाली। बेरोजगार को रोजगार देने की मांग। 24 अगस्त को सीएम हाउस का घेराव करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए क्रांति मशाल यात्रा निकाली है। तकरीबन 1 किलोमीटर की इस मशाल यात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार अपने वादों से मुकर गई है। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात की गई थी, लेकिन अब तक युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। इसी के विरोध में सरकार को जगाने के लिए मशाल यात्रा निकाली गई है। साथ ही 24 अगस्त को राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री निवास घेरने की बात कही गई है। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष कुणाल ठाकुर ने कहा कि युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू के आह्वान पर मंडल में हारम चौक से मशाल क्रांति यात्रा निकाल करके बस स्टैंड में समाप्त किया गया। मशाल यात्रा के माध्यम से हमारा उद्देश्य प्रदेश सरकार को संदेश देना था कि युवा अब अपने हक की लड़ाई के लिए तैयार हो चुके हैं। 24 अगस्त को रायपुर में वादा खिलाफी के विरोध में रोजगार की मांग और बेरोजगारी भत्ता की मांग को लेकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या इस आंदोलन के लिए हुंकार भरेंगे। वर्ल्ड म्यू थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। बस्तर के युवराज ने 71 किलोग्राम कैटेगरी में पदक जीता है। कहा अगली बार गोल्ड मेडल लाऊंगा। दरअसल मलेशिया में आयोजित वर्ल्ड यूथ म्यू थाई चैंपियनशिप में भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। 71 किलोग्राम कैटेगरी में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे 13 साल के युवराज सिंह ने यह खिताब हासिल किया है। ब्राजील और इंग्लैंड जैसे देशों के खिलाड़ियों को रिंग में परास्त कर युवराज सेमीफाइनल में पहुंचे थे। सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी के साथ हुए 3 राउंड के मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मैच के बाद युवराज ने कहा कि वर्ल्ड म्यू थाई चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गर्व की बात है। प्रदेश के सबसे बड़े स्टेडियम में अब मवेशी के चारागाह के रूप में यहां पर देखने को मिल रहा है। लाखों का टर्फ और रनिंग ट्रैक खराब हो चुका है। खेलना तो दूर, यहां पैदल चलना भी अब मुश्किल नजर आ रहा है। दरअसल वर्ष 1979 में निर्मित रविशंकर स्टेडियम को क्षेत्रफल के लिहाज से प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दर्जनों खिलाड़ियों के नाम भी इसके साथ जुड़े हैं। यहाँ वर्ष 1980 से लेकर 1994 तक रणजी ट्रॉफी के अलावा 7 ऑल इंडिया टूर्नामेंट
टूर्नामेंट भी हो चुके हैं। इसमें कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी अपना दमखम दिखा चुके हैं, लेकिन अब प्रशासनिक अनदेखी के कारण स्टेडियम में राष्ट्रीय स्तर तो दूर जिला स्तर की भी प्रतियोगिता के लायक नहीं रह गया है। खास बात यह है कि स्टेडियम की यह दुर्दशा सालों से चली आ रही है। इसके अलावा हर दिन 2 दर्जन से भी ज़्यादा मवेशी यहाँ पर चारा चरते देखने को पाए जा सकते हैं। प्रैक्टिस से पहले यहाँ पर जो है खिलाड़ी इन मवेशियों को हकालते हैं। टर्फ और रनिंग ट्रैक दोनों खराब हो चुके हैं। दरअसल जिला क्रिकेट एसोसिएशन ने तकरीबन 25 लाख रुपए खर्च करके टर्फ विकेट बनाया था। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा 50 लाख रुपए खर्च करके रनिंग ट्रैक बनवाया गया था, जो कि अनदेखी व बेतरतीब खुदाई के चलते दोनों खराब हो चुके हैं। प्राइमरी स्कूलों में अब नवाचार होगा। स्कूली छात्र ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। 45,000 शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। तकनीकी मदद से कक्षाओं में पढ़ाई होने जा रही है। राज्य भर के प्राइमरी स्कूलों के छात्र अब हाईटेक तकनीक से पढ़ाई करेंगे। इसके लिए कक्षाओं को भी स्मार्ट रूम में तब्दील किया जा रहा है। यहाँ टीवी डिवाइसेस का भी उपयोग किया जाएगा। इस नई तकनीकी से बच्चों को गणित और अंग्रेजी विषय को आसानी से समझने में मदद मिलेगी। प्राइमरी स्कूलों में इस नवाचार में तकनीकी मदद के लिए छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT और एक फाउंडेशन के बीच 3 साल का अनुबंध हस्ताक्षरित हुआ है। छत्तीसगढ़ में ड्राइविंग स्कूलों पर एक बड़ी कार्यवाही हुई है। परिवहन विभाग ने 6 ड्राइविंग स्कूलों को लाइसेंस निलंबित कर दिया है। अवैध संचालन और प्रक्रिया में खामी पाई गई थी। दरअसल परिवहन विभाग ने शहरों और गांवों में संचालित ड्राइविंग स्कूलों की जांच शुरू की है। विभाग ने गलती पाए जाने पर 6 ड्राइविंग स्कूलों को निलंबित कर दिया है। इसमें राजधानी रायपुर के ही 2 ड्राइविंग स्कूल शामिल हैं। विभाग की ओर से बताया गया है कि इन स्कूलों में से एक अवैध ढंग से संचालित था, जबकि एक अन्य कुशल प्रशिक्षण के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के युवक और युवतियों को होटल इंडस्ट्री से जुड़ने के लिए बेहतरीन मौका है, जिसमें 12वीं पास छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार 12वीं पास युवक और युवतियों को होटल इंडस्ट्री से जुड़ने का मौका मिल रहा है। इसके लिए राज्य होटल प्रबंधन, खान पान, तकनीकी एवं पोषण आहार संस्थान एडमिशन शुरू किए गए हैं। साल 2022-23 के कोर्स के लिए जिला प्रशासन ने आवेदन जो है आमंत्रित किया है। आवेदन के लिए अंतिम तिथि आज रखी गई है। इस रिपोर्ट में आप आवेदन का पूरा प्रोसेस और यहाँ पर जो है योग्यता की जानकारी जो विभाग द्वारा जारी की गई है देख सकते हैं। जहाँ पर बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग से लेकर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य इस संस्थान को एडमिशन मिलेगा। आदिवासी विकास विभाग के अफसरों ने बताया कि कोर्स का नाम BSc हॉस्पिटैलिटी एवं एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है। भिलाई में अब छत्तीसगढ़ का पहला स्किन बैंक खोला जा चुका है, जहां पर बर्न मरीजों को एक नया जीवन मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र से इसकी शुरुआत हुई है। भिलाई शहर में छत्तीसगढ़ राज्य और सेल का पहला स्किन बैंक खुल चुका है। सेक्टर 9 स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र में BSP के निदेशक प्रभारी अनिर्बान दास गुप्ता ने इसका शुभारंभ किया। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में कैडेवरिक टिश्यू ट्रांसप्लांट का भी शुभारंभ जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र कर रहा है, जो कि पहला संस्थान बन गया है पूरे छत्तीसगढ़ का। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की खबरें हम आप तक पहुंचा सकें।